जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से आपने किसी भी ट्रेड से अगर फॉर्म भरा है, चाहे आप वाटर कैरियर से हैं, कुक से हैं, सफाई कर्मचारी से हैं, बार्बर से हैं, या फिर आप ड्राइवर, किसी भी ट्रेड से अगर आपने फॉर्म भरा है, क्योंकि सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन की जो भर्ती थी, अच्छे खासे पदों पे लगभग 9360 पदों पे भर्ती आई थी और बच्चों ने मैंने लाखों की संख्या में इसके अंदर फॉर्म भरे गए हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ट्रेड्समैन से जीडी में हम जा सकते कि नहीं जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रेड हैं जिनसे हम जीडी में जा सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड ऐसी हैं कि जिनमें जीडी में हम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इसके संबंध मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो बहुत पहले बनाया था, तो हो सकता है जो बच्चे मेरे चैनल पर नए जुड़े उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा। और एक भाई ने मेरे पास एक वीडियो भी भेजा था, ये मतलब लगभग 10-15 दिन पहले की बात है कि किसी ने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया कि ट्रेड्समैन से जीडी में सीआरपीएफ के अंदर एक एलडीसी एग्जाम होता है और कुछ लोग जैसे एलडीसी एग्जाम देके जीडी में जा सकते हैं। तो वो भाई ने मेरे पास एक कमेंट किया कि सर ये सच्चाई है कि ये नहीं है। तो मेरे जैसे टाइम नहीं मिलने की वजह से उसको टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो फिर भी मेरे पास एक कल कमेंट आया कि सर क्या हम जीडी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरा पुराना वीडियो आपने नहीं देखा होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि सीआरपीएफ से आप ट्रेड्समैन में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो कौन कौन सी ट्रेड से जा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ये मान के चलो कि जाएंगे तो एलडीसी एग्जाम में किस प्रोसेस से आप जा सकते हैं। टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन में से जीडी में जाने की जो प्रोसेस होती है, ये पहले सीआरपीएफ के अंदर प्रोसेस थी। अब जिस भाई ने जो वीडियो बनाया है, जो मेरे पास आया, उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज है। हो सकता है जो आप वीडियो देख रहे हैं आप में से किसी ने देखा होगा। तो पहले ये प्रोसेस थी कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से जीडी में जा सकते हैं। ये लगभग, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से 2006 से पहले प्रोसेस रही होगी। 2006 के बाद शायद ये बंद कर दी थी। उससे पहले क्या होता था कि सीआरपीएफ से जैसे कोई भी ट्रेडमैन होता था, वो जैसे एक एलडीसी एग्जाम जैसे हेड कांस्टेबल जीडी, मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो वगैरह के लिए निकलता है, ऐसे ही प्रोसेस में निकलता था। और जिन कार्मिकों को जीडी में जाना होता था वो अपना जैसे जो जीडी की जो फिजिकल होता है वो पास करना पड़ता था रिटर्न एग्जाम करके, और वो जीडी में चला जाता था। और आपका जिस मान के चलो कि अभी अगर ये प्रोसेस होती है और जिस साल में आप बढ़ते हो तो आपकी जो फोर्स नंबर जो होता है, मान के चलो कि बल संख्या होती है, आप इस फोर्स में इतने तारीख को साल में बढ़ते हो तो उसके हिसाब से आपको फोर्स नंबर दिया जाता है। तो जब आप पुराना जब ट्रेडमैन में थे वही फोर्स नंबर आपका सेम रह जाता था। और उस टाइम में क्या होता था कि जैसे ट्रेडमैन जो होते थे ना, फॉलोवर बोला जाता था इनको, इनकी जो बेसिक पे होती थी वो कम होती थी जीडी से। उस टाइम पे लोग जीडी में जाते थे। और शायद ये 6th पे कमीशन जब आया था, तो ये जहां तक मेरे 2006 की से पहले की बात है। उसके बाद में जो ट्रेड्समैन जो होते थे इनको कांस्टेबल बना दिया गया था। उससे पहले इनको फॉलोवर बोला जाता था, इनको कांस्टेबल में नहीं आते थे ये लोग। अभी लेकिन इनको फॉलोवर्स पद हटा दिया गया है। और जो ट्रेड्समैन से जो लोग जीडी होते हैं, ट्रेडमैन और जीडी का कांस्टेबल होगा, दोनों की सेम सैलरी कर दी है। पहले इनकी सैलरी कम होती थी, तब इनको एक मौका दिया जाता है कि आप जीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं और आप जीडी में जा सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर सीआरपीएफ के अंदर अगर आप कांस्टेबल रैंक से भर्ती हो रहे हैं तो कांस्टेबल रैंक से कांस्टेबल रैंक में जाने का कोई भी एलडीसी एग्जाम नहीं होगा। ये आपके मन में जो विचार होगा, सीआरपीएफ के अंदर नहीं है, अदर फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन से जीडी में जाने की अभी वर्तमान के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर आ जाए तो मैं कह नहीं सकता कि आप कांस्टेबल से आप जीडी में चले जाओगे, नहीं जाओगे, वो बाद की बातें। तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जब भी आदेश कोई निकलता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप इसके अंदर चले जाए। लेकिन वर्तमान के अंदर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन से जीडी में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में ये डाउट होगा कि नहीं भाई ये दूसरी ट्रेड से जाएंगे, इस ट्रेड से नहीं जा सकते, किसी भी ट्रेड से नहीं जा सकते। हालांकि जैसे बिगुलर, माली, पेंटर, ये जो 3 ट्रेड होती हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है कि ये लोग जैसे अपनी ट्रेड में तो रहते हैं जब तक कांस्टेबल रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनका प्रमोशन होता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए, उस टाइम पर ये अपना प्रमोशन होने के बाद में जैसे इनकी जो ट्रेड होती है, जैसे जो कांस्टेबल माली होता है वो हेड कांस्टेबल जीडी बन जाएगा। उसकी जो माली ट्रेड वो खत्म होगी, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल माली नहीं होता है। सेम अगर आप बिगुलर से भर्ती हो रहे हैं तो जैसे आपका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन होगा और आप जैसे हवलदार बन जाएंगे तो आपका जो बिगुलर ट्रेड है वो हट जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ के अंदर हवलदार बिगुलर नहीं होता है। सेम ही जो पेंटर होगा, कांस्टेबल से जैसे ही हेड कांस्टेबल बनेगा आपका इसके अंदर जीडी में चला जाएगा और पेंटर हट जाएगा। अब बात आती है आपकी कि फिर अगर आप जाना ही चाहते हैं तो किस प्रोसेस से जा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट की प्रोसेस से नहीं जा सकते। अगर आप मान लो जैसे अभी आप 18-19 साल की एज में कांस्टेबल ट्रेड्समैन से भर्ती हो गए, आप जिस ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं आपको अपनी ट्रेड पसंद नहीं है,
मान के चलता हूँ, क्योंकि आपको अभी मेन मुद्दा ये है कि मुझे एक नौकरी चाहिए। आपने अपनी नौकरी सेव कर ली, नौकरी लगने के बाद में आपको लगता है कि मुझे भाई ट्रेडमैन से नौकरी पसंद नहीं है, तो आपके साथ जो जीडी के कार्मिक नौकरी करेंगे आपको लगता है कि मुझे जीडी अच्छी लगती है, मैं जीडी में जाना चाहता हूँ। तो आपके पास में प्रोसेस यह होगा कि आपको जब एसएससी जीडी के फॉर्म अप निकलते हैं, आप उसके अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं। एनओसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कांस्टेबल जीडी की रैंक और कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रैंक बेसिक पे ग्रेड पे सब सेम है, तो आपको एनओसी तो डिपार्टमेंट नहीं देगा। लेकिन आप जैसे बिना डिपार्टमेंट की किसी प्रकार की सूचना के जैसे आप छुट्टी फॉर्म अप्लाई कर दिए, वो एक आपका रिस्क रहेगा। इसमें भी आप हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे आपको छुट्टी मिले ना मिले, वो आपका रिस्क है। अगर आपको 1% रिस्क में सफल हो जाए कि आप बिना डिपार्टमेंट को सूचित किया आपने फॉर्म भर दिया, आप भर्ती हो गए, लग गए, तो उसमें क्या है कि आप छोड़ के नौकरी किसी और एक्सक्यूज से जा सकते हैं, ये प्रोसेस है। लेकिन इसमें भी कोई कंप्लीट अगर विदाउट परमिशन के आप करते हो, उस टाइम पे हो सकता है कि आपको रिटर्न एग्जाम के टाइम पे छुट्टी ना मिले, फिजिकल के टाइम पे छुट्टी ना मिले, मेडिकल के टाइम पे छुट्टी ना मिले। तो ऐसा एक सिविल से आप, या फिर आप जैसे अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप सब इंस्पेक्टर जीडी के एसएससीपीओ की तैयारी करें, डिपार्टमेंट से आप एनओसी लें, सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप सब इंस्पेक्टर जीडी बनेंगे, आपका रैंक भी अप हो गया और आप जीडी की जो फीलिंग लेना चाहते हैं जीडी भी आप बन गए, आपका ट्रेड सेट गया। आपको ग्रेजुएट आप अगर नहीं है तो नौकरी लगने के बाद आप परमिशन लेके ग्रेजुएशन कर लें, ग्रेजुएशन करने के बाद में आप एसएससीपीओ का फॉर्म अप्लाई करें सिविल से, और आप अपना जीडी एसआई जीडी बन सकते हैं, आपको एनओसी इजीली मिल जाएगी। तो एक तो ये फायदा होता है। इसके अलावा किसी और सिविल पुलिस वगैरह के अंदर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकलता है जीडी का, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल वगैरह के जो फॉर्म अप्लाई होते हैं किसी जैसे मिनिस्ट्रियल के हो गए, या फिर वैसे किसी और डिपार्टमेंट के अंदर जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट वगैरह के निकलते हैं, सिविल से जैसे बीएसएफ के अंदर रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आती है, आईटीबीपी के अंदर टेली कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। इस प्रकार की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आप एनओसी लेके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जब फॉर्म अप्लाई करके आपका जब सब नौकरी लग जाएगी, आप ट्रेडमैन से रिजाइन देके आप अपनी जो ड्यूटी जो लगी है नई वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेडमैन से जाने का आपके पास यही ऑप्शन होता है। लेकिन जीडी में जाने का फिलहाल की अगर हम बात करें कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किए हो। जो 3 ट्रेड मैंने बताई है, बिगुलर, माली, पेंटर, ये जो 3 ट्रेड होती हैं, इनको मतलब प्रमोशन के बाद में जीडी में जा सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल रहते हुए ये लोग भी जीडी में नहीं जा सकते हैं। तो जिस भाई ने ये जानकारी दी, हो सकता है उसने किसी से पूछा होगा, तो कोई जैसे पुराने टाइम की बात जानकारी को दे दिया होगा, क्योंकि अदर फोर्स का जो पर्सन होता है दूसरी फोर्स की जानकारी उसको मतलब सटीक जानकारी नहीं हो पाती है, किसी से पूछ के देगा या किसी का वीडियो देख के देगा। हो सकता है उसने किसी से पूछा हो, उसने इस प्रकार की जानकारी दे दी हो। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर आपके मन में ये सवाल रहा होगा कि हाँ भाई हम कांस्टेबल से ट्रेड्समैन से जीडी में जा सकते हैं, तो आपका ये डाउट बिल्कुल, जहाँ तक मेरा विचार है, क्लियर इजीली। मैंने हर तरीके से कब होता था, क्यों होता था जीडी में जाने का प्रोसेस, अब क्यों नहीं है, पूरी कार्रवाई मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कोई डाउट होगा इसके संबंध में, आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके दोस्तों के साथ में जो इस वीडियो के मतलब देखना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।